हम लोग पढ़ेंगे क्या? अवकलज। अवकलज का पहला के परिवर्तन राशियों की दर, राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है ना? राशि, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। तो अब इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो कि किसी भी समय में किसी चीज़ में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर को कैसे सूचित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी समय, ठीक है, किसी समय किसी समय पेक्ष y में परिवर्तन की दर को, y में परिवर्तन की दर को, तो हम, तो देखो ये dy/dt कैसे सूचित करेंगे? dy/dt। dy/dt का मतलब है कि t के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को कैसे सूचित करोगे? dy/dt। उसी तरह हम कहें कि किसी t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर क्या, कैसे सूचित करोगे इसको? x में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर को कैसे सूचित करेंगे? dx/dt। अब कहोगे सर यहाँ yx, तो यहाँ yx कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? किसी चीज़ का एरिया हो जाएगा, जैसे वृत्त का एरिया, चाहे गोला का एरिया, चाहे शंकु का एरिया, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है ना? या उसका वॉल्यूम, जिसको आयतन कहते हैं, आयतन भी हो सकता है। ठीक है, तो समय के सापेक्ष तुम्हारा आयतन भी बदलता है, क्षेत्रफल भी बदलता है, और बहुत सारे परिमाप वगैरह आगे पढ़ोगे उसमें बदलाव होता है। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे सूचित करोगे। उसी तरह हम कह दें कि उसी तरह तुम लोग पढ़े हो कि y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर को कैसे सूचित करेंगे? परिवर्तन की दर, तो उस परिवर्तन की दर को कैसे सूचित करोगे? dy/dx। ठीक है ना? dy/dx, अर्थात कहने का मतलब कि dy/dx, ठीक है ना, dy/dx अगर हमको ज्ञात करना हो तो हम इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं क्या, कि y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, अब बटा dx/dt। इसका मतलब क्या हुआ कि x में परिवर्तन की दर, ये दोनों के अनुपात को हम क्या dy/dx लिख सकते हैं। बात है समझ में? यदि अगर देखोगे कि यदि dy/dx, ठीक है ना, यदि dy/dx या कहो dy/dt कहो, ठीक है, तो dy/dt अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ यदि dy/dt ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब हुआ कि ये जो y में परिवर्तन की दर जो है इस t के सापेक्ष क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। dy/dt ग्रेटर देन 0 का मतलब कि यदि समय के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या हो? 0 से ज़्यादा हो, माने पॉजिटिव हो, तो इसका तो जो होगा तो क्या कहेंगे हम? तो y में, ठीक है ना, t के, ठीक है, परिवर्तन क्या हो रहा है? परिवर्तन की दर बढ़ रहा है। ठीक है, कहेंगे हम। ठीक है ना? अगली बात की देखो, अगर यदि dy/dt लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब माइनस में हो, तो जहाँ भी माइनस में हो तो उसका मतलब कि y में t के सापेक्ष क्या हो रहा है? परिवर्तन जो भी हो रहा है, परिवर्तन की दर क्या हो रहा है? घट रहा है। परिवर्तन की दर क्या होता है? घट रहा है। ठीक है ना?
यदि मान लो कि अगर दे दे कि dy बटा dt, ठीक है, यदि dy बटा dt इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब हो, तो इसका मतलब कि y में ठीक है ना, y में t के सापेक्ष, y में t के सापेक्ष, ठीक है ना, देखो y में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर ठीक है ना, स्थिर है। क्या है? स्थिर है। स्थिर होने का मतलब कि ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है, ठीक है। अब देखो, अब तो ये समझ गए, अब इसको देखो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो देखो जैसे किसी तालाब में क्या करते हैं, एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो हम देखते हैं विक्षोभ उठता है। क्या होता है? विक्षोभ माने कंपन उठता है, और कंपन उठते उठते एक वृत्त बनाते बनाते क्या होता है? बढ़ते जाता है। माने कहने का मतलब कि यदि कोई वृत्त हो, जैसे मान लो कोई ये वृत्त है, याद आइए किसी समय इसमें क्या हो रहा है, समय बढ़ने पर इसमें क्या हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे मान लो कोई गुब्बारा हो सकता है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे उसमें हवा हम भरते हैं तो क्या होता है? बढ़ता जाता है कि नहीं, ठीक है। तो यदि अगर हम मान लेते हैं कि इसका ये जो एरिया है, ठीक है ना, इसका एरिया में टी के सापेक्ष, ठीक है, जैसे डी ए बाटा डी टी, ठीक है ना। तो यदि ये इस परिवर्तन की दर क्या हो रहा है, मतलब यदि अगर इस गुब्बारे का जो भी है क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो बढ़ेगा इसके क्षेत्रफल, तो हम इसको कैसे सूचित करेंगे? डी ए बाई डी टी ग्रेटर देन 0। यदि अगर इसका गुब्बारे का आयतन घटेगा तो उसको कैसे सूचित करोगे? लेस देन 0। यदि स्थिर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो इस एरिया को सूचित करें डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू 0, ऐसे सूचित किया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। एक ये ठीक। अब देखो यदि अगर देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और फिर अगर मान लो कि किसी दीवार पर कोई जो सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे खड़ी है, ठीक है ना, ध्यान, ये क्या है? सीढ़ी, ठीक है। तो यदि इसकी ये जो दीवार की लंबाई हम ये जो है ना, इसकी लंबाई मान लेते x है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये जो सीढ़ी की ये जो लंबाई है, ये जैसे जैसे सीढ़ी फिसलेगी, मतलब dx बाई डी टी, ठीक है ना, तो ये फिसल रही है, इसका मतलब कि इसकी लंबाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इसका मतलब बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ेगा तो ये क्या होगा बताओ? घटेगा। तो डी वाई बटा डी टी का मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल आएगा तो वहाँ पे देखोगे कि यदि इसकी लंबाई बढ़ रही है तो इसकी लंबाई क्या होगी? घटेगी। इसको ध्यान में रखो, ठीक है ना। और एक मान लो कि जैसे ये गुब्बारा वाला ही बताया है, तो यहाँ पे सिर्फ एरिया बताया है, अब कोई वॉल्यूम दिया हो, जैसे मान लो कि ये एक गुब्बारा है, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है? r है, ठीक है ना। और इसका जो वॉल्यूम कहो चाहे इसका एरिया क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये क्या उसको v और a से सूचित करते हैं। तो अगर त्रिज्या के सापेक्ष अगर इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे सूचित करेंगे? डी ए बाई डी आर। क्या? डी ए बटा टी आर। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, ठीक है ना। अगर कहीं अगर त्रिज्या के सापेक्ष माने जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? इसका वॉल्यूम अगर आयतन बढ़ रहा हो चाहे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा हो, ठीक है ना, तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो त्रिज्या के सापेक्ष इसको कैसे सूचित करोगे? डी वी बटा डी आर। आर के सापेक्ष जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है तो क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है, त्रिज्या जैसे जैसे घटेगी आयतन क्या होगा? घटेगा। बात है समझ में?
तो बढ़ रहा हो तो इसको ऐसे सूचित किया जाएगा, ठीक है ना। अगर समय के सापेक्ष अगर मान लो कि आयतन बढ़ रहा है तो उसको हम dv बटा क्या करेंगे, dt करेंगे। ऐसे में अगर बढ़ रहा है तो ऐसे सूचित करेंगे, ठीक है। अब इसमें आ गया इसका मात्रक, क्या मात्रक। तो देखो ध्यान दो, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इस सब में होता है, ठीक है। और त्रिज्या का क्या होता है, नहीं तो सेंटीमीटर नहीं तो मीटर। तो अब इसका मात्रक यदि लिखना हो, ध्यान से देखो, dA बाई dr का वैल्यू तुम निकालोगे तो कुछ आएगा, और जब उसकी मात्रक लिखने की बारी आएगी तो इस क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मान लो कि दिया होगा क्या, सेंटीमीटर। तो उसका यूनिट मात्रक लिखना हो तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और यदि समय के सापेक्ष अगर इसमें परिवर्तन की दर हो रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे, जैसे मान लो कि समय दे दिया है जैसे 1 सेकेंड पे 2 सेकेंड, तो इसको ऐसे लिखो क्या, इसका मान लो जो भी है, अगर मीटर स्क्वायर दिया हो तो मीटर स्क्वायर, और समय कह दिए कि पर मिनट, क्या पर मिनट में इसका क्या हो रहा है, परिवर्तन की दर हो रहा है। तो इसी को ऐसे सूचित कर देंगे क्या, मीटर स्क्वायर पर मिनट। ऐसे ही इसका मात्रक लिखेंगे। बताए इसी में ये मात्रक कैसे लिखा जाएगा इसका, ऐसे समझ में आया। तो चलो इसको नोट करो।